नमस्कार, श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। अभिनव हिंदी कक्षा 4 में हमने पहला पाठ जो देखा था वो हमारा था, सबसे पहला पाठ था वर्णमाला में स्वर। दूसरा पाठ था हमारा, उसका हमने स्वाध्याय देखा था, आपने इनकी एग्ज़ाम भी दी थी। दूसरा है वर्णमाला में व्यंजन, उसके पाठ की समझ प्राप्त की थी। इसके बाद इन सभी स्वाध्याय को आपने अपने नोटबुक और टेक्स्ट बुक में लिख लिए होंगे। इसके बाद हमने तीसरा पाठ था शरीर के अंग, उसके बारे में समझ प्राप्त की थी। सिर से लेकर पैर तक हमने सभी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके बारे में आप सभी ने इसमें लिखा भी था। उसके आगे जो हमारा पाठ है, चौथा जो पाठ था बर्तन धान्य आदि, उसमें मैंने आपको लाइव बताया था कि थाली सड़सी किसे कहते हैं। उसी प्रकार उसके स्वाध्याय को आपको नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। इसी प्रकार आगे का जो हमारा पाठ था मेरा मित्र, उसकी समझ भी हमने प्राप्त की थी और मेरा मित्र, उसके शब्दार्थ, उसके प्रश्नों की हमने चर्चा की थी, खाली जगह की भी हमने चर्चा की थी। आज हम जो हमारा छठा पाठ है साग और सब्जी, तो साग और सब्जी यानी सब्जी, साग भाजी। नीचे सब्जियों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और गुजराती में नाम पढ़िए। तो सबसे पहला जो चित्र है मूली, तो मूली तो गुजराती में उसे मूड़ो कहते हैं। उसके बाद है गाजर, तो गाजर को हम गुजराती में भी गाजर ही कहते हैं। उसके बाद आलू, तो बटाटा। आलू की सब्जी सभी बच्चों को अच्छी लगती है और आलू से कई सारी चीज़ें भी बनती हैं। अब है मटर, तो वटाणा। मटर से बहुत सारी चीज़ें बनती है। मटर यानी वटाणा, तो मटर से समोसे भी बहुत बढ़िया बनते हैं। बंद गोभी को बीज कहते हैं उसे, और बंद गोभी को दूसरा नाम हिंदी में पत्ता गोभी भी कहते हैं। उसके बाद है फूल गोभी, जो फूल गोभी है वो उसे फ्लावर कहते हैं, फ्लेवर, यानी हम उसे गुजराती में फ्लावर भी कहते हैं। इसी प्रकार लौकी यानी दूधी, लौकी का हलवा बहुत बढ़िया बनता है। उसके बाद है बैंगन, रिंगण, तो गुजराती में और हिंदी में उसके नाम में फ़र्क है। यहाँ पर लौकी और दूधी दोनों हिंदी और गुजराती में फ़र्क है। इसी प्रकार भिंडी, तो ही गुजराती में हम इसे भिंडो ही कहते हैं। टमाटर और टमाटो में कोई फ़र्क नहीं है। मिर्च तो मरचू और करेला तो कारेलू, तो इन नामों में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। आगे हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। आप इस स्वाध्याय को, चित्र को देखकर आसानी से लिख सकते हो। इसके स्वाध्याय में आपको यहाँ पर प्रत्येक चित्र के पास उसका नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। तो पिंक कलर का, जो गुलाबी कलर का कोष्ठक है, उसमें से हमें इन सभी चित्रों के नाम लिखने हैं। तो पहला जो चित्र है वो बैंगन का है, दूसरा चित्र करेले का है। उसके बाद का जो चौथा चित्र है आलू, उसके सामने है भिंडी। उसके बाद है उसके बाद है जो चित्र हमारा जो है फूल गोभी, उसके बाद मूली, उसके बाद लौकी और मटर। तो ये सारे हमारे जो स्वाध्याय है, तो यहाँ पर हमारा जो छठा पाठ पूर्ण होता है। आइए अब हम फूल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा जो हिंदी में 8वां पाठ है फल और फूल, दोनों को साथ में लिया गया है कि नीचे फलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और गुजराती नाम पढ़िए। तो पहला चित्र है आम, उसे ही गुजराती में केरी कहते हैं। आम सभी को पसंद है। आम है वो फलों का राजा है। केला, केड़ू, सेब, सफरजन, सेब से बहुत हेल्थ अच्छी रहती है। इसी प्रकार अनार और दाड़म, तो इन दोनों में फ़र्क देखिए। पहला जो चित्र है अनार और उसके बाजू में है अंगूर, तो कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान से देखिए चित्र और उसका नाम भी गुजराती में उसे क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। पहला चित्र अनार है, अनार यानी दाड़म, और दूसरा जो चित्र है उसके बाजू में अंगूर यानी द्राक्ष। उसके बाद संतरा, तो संतरू। उसके बाद है मौसम्बी, अमरूद, यहाँ पर थोड़ा अलग नाम पड़ता है अमरूद का, तो जामफल कहते हैं गुजराती में उसे। चीकू को गुजराती में भी चीकू ही कहेंगे। उसके बाद है जामुन, तो जांबू, काड़ा जांबू खाइए छे ए।
उसके बाद है पपीता, पपैयू। तरबूज, तरबूज कलिंगर। आगे हमने फलों के चित्र देखे, अब यहाँ पर नीचे फूलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और गुजराती नाम पढ़िए। तो पहला जो चित्र है गुलाब का है, वो गुलाबी, गुजराती में गुलाबी कहेंगे, और वो फूलों का राजा है। इसी प्रकार कमल, कमल, वो कीचड़ में उगता है फिर भी बहुत सुंदर लगता है। सूर्यमुखी, सूरज की ओर मुंह रखने वाला जो फूल होता है उसे सूरजमुखी कहते हैं। और सूर्यमुखी, सूरजमुखी गुजराती और हिंदी में कोई फ़र्क नहीं है। ये यहाँ पर जो गेंदा है तो थोड़ा अलग है, गलगोटा कहते हैं उसे गुजराती में। गुड़हल, तो गुड़हल, जासूद, तो जासूद का फूल, गुड़हल का फूल गणपति जी को बहुत प्रिय है। उसके बाद जो चित्र है मोगरा, तो मोगरो, गुजराती में भी उसे मोगरो कहते हैं। तो थोड़े बहुत फ़र्क दिखाई देते हैं। सबसे अलग जो नाम है वो गेंदा और गुड़हल है, इसमें बहुत फ़र्क है, इसलिए ध्यान से देखें। फलों में भी हमने देखा कि आम है, तो उसमें यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया है इसके चित्र के आधार पर आप उसके हिंदी और गुजराती नाम लिखेंगे। तो सूचना अनुसार करेंगे। तो निम्नलिखित फूलों और फलों के पास उनके गुजराती नाम लिखिए। तो पहला जो नाम है हिंदी में दिया गया है तो हमें उसके गुजराती नाम देने हैं। आम है तो उसे हम कैरी कहेंगे। उसके बाद है सामने गुलाब, तो गुलाब को गुजराती में भी गुलाबी कहेंगे। तरबूज, तो तरबूज, केला, केड़ू, जामुन, जाम्बू, पपीता, पपैयू, चीकू, चीकू, गुड़हल यानी जासूद। ये खास तौर पर आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित फूलों और फलों के पास उनके हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो गुजराती में है, हमें उनके हिंदी नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर जो पहला नाम है गलगोटो, तो उसे हिंदी में कहेंगे गेंदा। सामने है मोगरो, तो मोगरा। कमल, तो कमल। दाड़म, मैंने आपको पहले भी बताया था, दाड़म को हिंदी में क्या कहते हैं, अनार। सूरजमुखी, तो यहाँ पर सूरजमुखी ही गुजराती में लिखेंगे। जामफल, यहाँ पर जामफल है वो अलग पड़ेगा, तो उसे हिंदी में कहते हैं अमरूद। और सफरजन, तो हिंदी में उसे कहते हैं सेब। और उसके सामने है द्राक्ष, तो द्राक्ष, तो उसे क्या कहते हैं, हिंदी में अंगूर कहते हैं। इस प्रकार हमारे जो 2 पाठ थे वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं। उसके सामने जो प्रश्न तीसरा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आपको इसका होमवर्क में तीसरा प्रश्न जो है वो पूर्ण करना है। चलो बच्चों, बाय।